अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ रिफ़ाइनरी सेक्टर का जो है टेक्निकल ओवरव्यू बयान करूंगा। तो इसका सबसे पहले स्क्रिप्ट मैंने नेशनल रिफ़ाइनरी जो है वो लगा लिया। तो इसका मैं आपको बताता हूं कि ये अपनी स्ट्रांग सपोर्ट थी हिस्टोरिकल। इसको मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे टच किया था, यहाँ पे टच किया था, यहाँ पे, और इसी तरह ये पास्ट में भी ये एज ए ग्रीन लाइन जो है ये सपोर्ट का काम करती रही है। ऊपर जो रेड लाइन है ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करती रही है। तो अभी भी प्राइस जो है इसकी ये जो है कल इसने टच किया था इसी लेवल को, 3 दिन हो गए इसी ग्रीन लेवल के ऊपर थी। तो आज इसने ये अपना 5 का EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकली है। वॉल्यूम भी अच्छे लगे हैं, सपोर्ट से उठी है। अब इसके जो टारगेट हैं वो 280 की तरफ जा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक तो हम ये ग्रीन लाइन जो है इसके नीचे रख सकते हैं अगर हम स्टॉप लॉस अपना बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो हम ये जो 5 का EMA है 235 का लेवल, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो टारगेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, 280 का टारगेट होगा इसका, 279 के आसपास। तो जो है आप इसको प्रॉफिट को भी ट्रेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। तो 5 का EMA अगर टारगेट से पहले भी हिट करके ये नीचे निकल जाता है तो हम अपना उधर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको बुक कर लेंगे। दूसरा स्क्रिप्ट मैं लगाता हूँ वो भी रिफाइनरी सेक्टर से है, वो है ATRL। तो ये भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने किसने जोन क्रिएट किया हुआ था, इससे भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये ग्रीन लाइन इसकी सपोर्ट है और ये जो रेड लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे भी इस जोन के अंदर भी इसने काम किया है और इस जोन के अंदर भी, और पीछे पास्ट में भी ये जो जोन है ये काम करते रहे हैं। तो अभी भी ये अपने इसी जोन से उठी है। कल इसके अंदर एक मूव बनी थी लेकिन आज इसने नेशनल रिफाइनरी की तरह अपना 5 का EMA जो है वो ब्रेक किया है। तो अपने अब करंट प्राइस इसकी 140 है और 158 की तरफ ये जा रहा है। तो 158 का 160 के आसपास का हम अपना इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं। और हम इसमें स्टॉप लॉस जो है वो अपना ये ग्रीन लाइन के नीचे रख सकते हैं। और जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम ये 5 का EMA जो है इसी को रखेंगे। जब प्राइस ये 5 का EMA ब्रेक करेगी, करंट ये 136 का है इसका EMA 5 का, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी ये EMA भी ऊपर चलता जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा होता जाएगा। तो जहाँ पे ये प्राइस हिट करेगी हमारे स्टॉप लॉस को तो हम इधर इसमें से एग्ज़िट हो सकते हैं। तीसरा स्क्रिप्ट है हमारा PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। उसके भी जोन मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो इसने भी आज 5 का EMA जो है वो ब्रेक किया है, 5 EMA के ऊपर आया है। वॉल्यूम भी इसका देखते हैं, वॉल्यूम ऐसा इसका गुड नहीं है लेकिन अपनी ये स्पोर्ट्स के करीब से ये उठ के जा रहा है। तो चांसेस हैं कि इसके अंदर भी ये अपने 15 प्लस के टारगेट की तरफ ये जा सकता है। तो बाकी स्टॉप लॉस हमारा ये ग्रीन लाइन के नीचे, ग्रीन जोन के नीचे 11 रुपये के नीचे, यहाँ फिर हम 5 का EMA जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे काम कर सकते हैं। टारगेट हिट होने से पहले भी अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, प्राइस ऊपर जाती है, तो फिर भी हम अपने इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सीनर्जी। पहले बाइको होता था, अभी इन्होंने इसको बदल दिया है। तो इसके भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये अभी अपनी एक कश्मकश में है। इसका जोन मैंने क्रिएट किया हुआ है 4.66 का इसका लेवल है, लेकिन इसकी प्राइस जो है अभी यहाँ पे टच नहीं हुई। उससे पहले ही इसके अंदर जो है मूव ऊपर की तरफ आ गया है, इसके अंदर भी और PRL के अंदर भी। तो इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये मे भी अपना ये ग्रीन जोन का जो है स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्ट जोन है, इसको ये टेस्ट करने की तरफ आए। तो अगर फिर भी आप लोगों ने ट्रेड लेनी है तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर ये ग्रीन जोन को रख सकते हैं, या फिर अपना 5 EMA का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं, जो कि 5.55 का बन रहा है। और PRL का और टारगेट इसका 8 रुपीज़ का हो सकता है। और PRL जो है उसका भी मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताता हूँ, आई थिंक मैंने नहीं बताया। तो PRL का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 12 रुपये 63 पैसे है। इससे नीचे अगर प्राइस निकलती है तो हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा और हम इसके अंदर से निकल जाएंगे। तो ये स्टॉप लॉस 5 EMA का होगा हमारा हर ट्रेड के अंदर। तो जहाँ पे प्राइस हमारी अगर टारगेट अचीव करने से पहले भी इसको ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करेंगे।
और अगर आपने टारगेट पे जाते हो तो वेल एंड गुड टारगेट पे बुक कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेल करना चाहें तो इसी 5 EMI पे लेके आप ट्रेल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो है हमारा प्राइस जो है वो टारगेट पे जाके उसके आसपास जाके तो उसके बाद उसमें ड्रॉप आता है। तो बेहतर यही होता है कि आप कुछ ना कुछ अपना जो है प्रॉफिट अपने टारगेट के ऊपर जाके लाजमी बुक किया करें। तो रिफाइनरी सेक्टर का जो है मेन स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है, तो होप कि आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई होगी। तो वीडियो को जो है लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।